क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान और भारतीय संविधान में पढ़ रहे थे कुछ चार्टर एक्ट या अधिनियम। तो अभी हम पढ़ रहे हैं ऐसे चार्टर एक्ट या अधिनियम जिनका प्राविधान कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया गया था। पहले के लेक्चर में आपने पढ़ा था 1813 का अधिनियम और आज पढ़ेंगे हम 1833 का अधिनियम। तो आइए पढ़ते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम हमारा विषय है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान चार्टर अधिनियम 1833 1833। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं 1813 का अधिनियम। तो 1813 के अधिनियम से फायदा क्या हुआ अंग्रेजों को, यानी अंग्रेजों के साम्राज्य में विस्तार हुआ। अंग्रेजों के साम्राज्य में विस्तार हुआ। किस अधिनियम से? 1813 के अधिनियम से। साम्राज्य में विस्तार हुआ। दायरा बढ़ गया, उनके शासनिक क्षेत्रों का दायरा बढ़ गया। ये किससे हुआ? 1813 के अधिनियम से। ठीक है। और इसका परिणाम क्या निकला? परिणाम यह हुआ कि महाराष्ट्र, मध्य भारत का अर्थ क्या है? कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का और पूरा हमारा उत्तर प्रदेश, यानी हमारा पूरा उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा मिलाकर के ये मध्य भारत बोला जाता था। ठीक है। महाराष्ट्र, मध्य भारत, पंजाब, ग्वालियर, आदि स्थानों पर अंग्रेजों का अधिकार। समझ में आया? यानी साम्राज्य विस्तारवादी नीति के तहत अंग्रेजों का इन सारे प्रांतों पर अधिकार हो गया। इंदौर भी है इसमें, ग्वालियर, इंदौर, इन जगहों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो स्वाभाविक है कि इनके शासन के क्षेत्र बढ़ गए, है ना। अब इसके लिए कुछ नए प्रावधान का निरूपण जो है आवश्यक हो जाता है। तो अब जो है इसके पहले हुआ ये था कि 1814 में, ठीक है, 1814 ईस्वी में, फिर 1823 ईस्वी में, ठीक है, तत्पश्चात 1829 ईस्वी में कंपनी को राजाओं में, ठीक है, राजाओं के यहाँ 1814, 23, 29 में जो है कंपनी को कराधान, कराधान का मतलब है कर निरूपण, नए टैक्स लगाने का अधिकार, साथ ही साथ राजाओं की पेंशन,
राजाओं की पेंशन। अब इसका क्या तात्पर्य हुआ राजाओं की पेंशन का, जबकि राजा स्वयं राजा होता था, उसे पेंशन कैसी? तो ऐसा होता था कि अंग्रेज जिन राज्यों पर अधिकार कर लेते थे तो उसे राजा के पद से हटा देते थे और वहाँ से कर वसूली के सारे अधिकार प्राप्त कर लेते थे। राजा को वार्षिक पेंशन देने का प्राविधान कर दिया जाता था, यानी राजा को केवल सालाना पेंशन दी जाती थी। ठीक है, तो ये यानी कानून बने 1814 में, 1823 में और 1829 में जो है ये कानून बना कि ये नए टैक्स आरोपित कर सकते हैं, साथ ही साथ राजाओं की पेंशन निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन इन वर्षों में बने हुए कानून प्रभावी नहीं हुए, जिसका परिणाम ये हुआ कि 1833 का चार्टर एक्ट यानी चार्टर अधिनियम बनाया गया। समझ में आ गई बात ना? इन वर्षों में बने हुए कानून प्रभावी नहीं हो पाए, जिससे कि कराधान और राजाओं की पेंशन का जो क्रियान्वयन तो हुआ, लेकिन अभी इसमें कोई बहुत अच्छा डेवलपमेंट नहीं हुआ। परिणाम इसका यह हुआ कि 1833 का चार्टर अधिनियम बनाना पड़ा। अब जो ये चार्टर अधिनियम आपका हमारा बना 1833 का, तो इसमें क्या प्रावधान किए गए कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को, सवाल पूछा जाता है, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। चार जो है ऑप्शन दे दिए जाते हैं आपके सन के, तो 1833 का चार्टर अधिनियम, ये उत्तर होगा आपका। ठीक है, कंपनी के व्यापारिक अधिकार, पूर्णतः समाप्त कर दिए गए, पूरी तरह से, पूर्णतः मीन्स कंप्लीटली समाप्त कर दिए गए। कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। क्लियर हो गई बात? अब स्वाभाविक है कि जब इसके व्यापारिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे, यानी कोई व्यक्ति दो काम कर रहा है, अगर एक काम उसका विरमित कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, तो स्वाभाविक है कि सारा का सारा फोकस दूसरे काम पर होगा। अभी तक आप देख रहे हैं कि कंपनी दो काम कर रही है, पहला तो व्यापार और दूसरा प्रशासन, विजित प्रदेशों में प्रशासन। तो जब कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूरी तरह से खत्म कर दिए गए, तो सारा का सारा जोर जो है किस पर दिया गया? प्रशासन चलाने पर, तथा कंपनी को प्रशासनिक एवं राजनैतिक संस्था बना दिया गया। ये सवाल एक बार पूछा गया है, किस परीक्षा में पूछा गया है ये तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ये पूछा गया है कि कंपनी को पूर्ण रूप से प्रशासनिक एवं राजनैतिक संस्था बना दिया गया। चार ऑप्शन दिए गए। ठीक है, तो 1833 का चार्टर अधिनियम। अब कंपनी का जो नियंत्रक मंडल था उसके अधिकार में कमी की गई, यानी कंपनी के नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर
कंपनी के नियंत्रण मंडल के अधिकारों को सीमित कर दिया गया। सीमित कर दिया गया। ठीक, मैंने अभी बताया था कि ये पॉइंट जो है इससे सवाल बना है आपका। अब अगला पॉइंट क्या है कि कंपनी को विजित प्रदेशों में कंपनी को विजित प्रदेशों में, यानी जो जीते हुए प्रदेश है कंपनी के द्वारा, कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिन जिन राज्यों में अधिकार कर लिया है, जिन जिन क्षेत्रों को जीत लिया है, विजित प्रदेश कहलाते हैं। तो कंपनी को विजित प्रदेशों में सैनिक तथा असैनिक सैनिक तथा असैनिक निरीक्षण एवं नियंत्रण का निरीक्षण एवं नियंत्रण का अधिकार प्रदान किया गया। यानी कंपनी जो है, जितने भी उसके विजित प्रदेश थे, तो जो वहां पर जो भी उनकी सेना थी या और कर्मचारी थे शासन की संचालन के लिए, तो उनका निरीक्षण कर सकते थे और उन पर नियंत्रण स्थापित कर सकते थे। ठीक है, नियंत्रण का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई। पूछा गया है सवाल, प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई। देखिए एक एक क्वेश्चन आपके तैयार होते जा रहे हैं। प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई, 4 ऑप्शन अगर दे दिए जाएं तो आपका आंसर होगा 1833 का चार्टर अधिनियम। एक क्वेश्चन यहां से आपका तैयार हुआ। ठीक है, लॉर्ड मैकाले को विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में लॉर्ड मैकाले को विधि आयोग के सदस्य के रूप में, सॉरी, विधि आयोग के सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की काउंसिल में शामिल किया गया। काउंसिल में शामिल
किया गया। दो बातें, यानी पहला तो ये कि विधि आयोग की स्थापना की गई, लॉ कमीशन बना। अब विधि का मतलब होता है कानून बनाना, यानी कानून बनाने के लिए कमीशन बनाया गया। साथ ही, और ये किसके अंडर में था? गवर्नर जनरल के। तो गवर्नर जनरल के अंडर में जो विधि आयोग था उसमें लॉर्ड मैकाले को जो है मेंबर बनाया गया, सदस्य बनाया गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। अगला पॉइंट है, देखिए अभी आप पढ़े थे पिछले चार्टर्स में थे से कि कंपनी के साथ जो है, वैसे कंपनी का व्यापार तो काफ़ी हद तक समाप्त कर दिया गया था, लेकिन इस व्यापार जो है चाइना के साथ 20 वर्षों के लिए बना रहा। ठीक है, चाइना के साथ व्यापार और साथ ही साथ पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार ये बना रहा। तो इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया कि कंपनी का चीन के साथ व्यापार कंपनी के चीन के साथ व्यापार एवं चाय के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, को समाप्त सॉरी खेद है, समाप्त कर दिया गया। समझा गया बात? यानी चाय का व्यापार जो पूर्वी देशों के साथ था, एकाधिकार का मतलब है केवल कंपनी का ही अधिकार। इसके अतिरिक्त यानी पूर्वी देशों के साथ कोई भी दूसरा व्यक्ति जो है चाय का व्यापार नहीं कर सकता था, ना ही कोई दूसरी कंपनी व्यापार कर सकती थी। तो चाय का जो पूर्वी देशों के साथ व्यापार था, साथ ही साथ जो चीन के साथ व्यापार था, इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसके अंतर्गत बनाए गए कानूनों को, इसके अंतर्गत यानी 1833 के अधिनियम के अंतर्गत जो कानून बनाए गए, तो इसके अंतर्गत बनाए गए कानून को, बनाए गए कानूनों को नियामक कानून, क्या कहा गया? नियामक कानून। क्लियर? नियामक कानून एवं कानून के अंतर्गत बनाए गए कानून को, एवं खास बात है, एवं कानून के अंतर्गत बनाए गए कानून को एक्ट, ठीक है, एक्ट या अधिनियम कहा गया। एक्ट या अधिनियम, एक्ट या अधिनियम कहा गया। समझा गया बात?
एक्ट या अधिनियम, यानी कानून के अंदर जो कानून बनाया गया उसे अधिनियम कहा गया। और एक खास बात ये कि सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता कराने का प्रावधान किया गया। यह भी सवाल पूछा गया है, प्रावधान किया गया। यहां से भी क्वेश्चन बना है कि सिविल सेवकों का मतलब यह है कि पब्लिक के कामों के लिए जो विभाग थे, तो उनमें जो कर्मचारी होते थे, एम्प्लॉयज होते थे, उनके लिए जो है एक कंपटीशन जो है कंपलसरी कर दिया गया। समझा ये बात? तो ये हुआ तुम्हारा जो है 1833 का अधिनियम। ठीक है। अब जो है आते हैं 1853 का अधिनियम। अठारह सौ 53 का अधिनियम। ठीक। अब हुआ क्या कि तत्कालीन जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, इस समय जो है गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल। ठीक है। तो इसने जो है कंपनी में सुधार के उद्देश्य से ब्रिटिश संसद को एक पत्र लिखा, और पत्र लिखा तो उसमें जो उसने रिपोर्ट प्रेषित की गई, ठीक, जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो उसके तहत जो अमेंडमेंट किए गए, जो कानून बनाया गया, वो जो है 1853 का अधिनियम कहलाता है। और इसके प्रावधान क्या है, इसमें प्रावधान क्या क्या किए गए, क्या क्या प्रावधान किए गए? पहला ये कि ब्रिटिश संसद को ये अधिकार प्रदान किया गया कि ब्रिटिश संसद को यह अधिकार प्रदान किया गया कि ब्रिटिश संसद को यह अधिकार प्रदान किया गया कि वह किसी भी समय कंपनी के भारत शासन को, यानी जो कंपनी शासन कर रही थी, ये पावर दे दिया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि उसका जो भारत में शासन था, शासन पर नियंत्रण था, उसे किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। भारत शासन अधिनियम को समाप्त कर सकती थी।
नेक्स्ट प्राविधान क्या है इस चार्टर अधिनियम का? निदेशक मंडल के सदस्यों की, पूछा गया है यहां से सवाल, निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या को 24 से घटाकर 18 कर दिया गया। ठीक है, पहले कितने सदस्य थे? 2 सवाल इससे बनते हैं कि 1833 के अधिनियम के अंतर्गत या इससे पहले निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या थी। ये सवाल पूछा गया है 22, 23, 24, 25। और फिर दूसरा सवाल ये बनता है कि 1853 के अधिनियम के अंतर्गत या 1853 के अधिनियम के द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या को घटाकर कर दिया गया है 18, 19, 20, 21, इस तरह से ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो 2 सवाल यहाँ से बनते हैं। मैं एक एक चीज बताता जा रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन जब आते हैं तो इन पर गहन निगाह नहीं होती, किसी भी विद्यार्थी की गहनता से नहीं पढ़ा हुआ होता है तो वो ये कहता है पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए गए। समझ में आ गया? अगला पॉइंट देखिए, कंपनी के कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए, नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी में कोई भी कर्मचारी भर्ती किया जाए। अभी 1833 के अधिनियम में आपने देखा कि सिविल सेवा के लिए, ठीक है, सिविल सेवा के कर्मचारी जो भर्ती किए जाने थे उनके लिए कंपटीशन कर दिया गया। अब क्या है, कंपनी के कर, अब दोनों में अंतर है, डिफरेंस है और कंफ्यूज मत होइएगा। 1833 के अधिनियम में आपने देखा कि सिविल सेवा के लिए जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी थी उनके लिए कंपटीशन कंपलसरी किया गया। अब क्या है, कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आवश्यक कर दी गई। समझ में आ गई ना बात? अब अगला पॉइंट है विधि आयोग जो था, तो विधि आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए विधि आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए इंग्लैंड में विधि आयोग के गठन, यानी यहां तो विधि आयोग था ही और इंग्लैंड में भी विधि आयोग के गठन का प्राविधान किया गया। यानी वहां भी इंग्लैंड में भी जो है विधि आयोग बनाया गया। ठीक है, विधि आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए इंग्लैंड में विधि आयोग के गठन का प्राविधान किया गया।
और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बंगाल में पृथक गवर्नर की नियुक्ति की गई, यानी बंगाल के लिए जो है अलग से गवर्नर, बंगाल में पृथक गवर्नर की नियुक्ति की गई। ये कब हुआ? 1853 के चार्टर अधिनियम से। सवाल ऐसे ही बनते हैं भाई डीप स्टडी से। बंगाल में पृथक गवर्नर की नियुक्ति की गई। और क्या है कि गवर्नर जनरल को अपनी परिषद, यानी गवर्नर जनरल की खुद की परिषद थी, अपनी परिषद के उपाध्यक्ष के चयन का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, के चयन यानी वो उपाध्यक्ष जो है अपनी परिषद के लिए चयनित कर सकता था, यह अधिकार प्रदान किया गया। तो गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के उपाध्यक्ष के चयन का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि विधायी कार्यों को, जो विधायिका के कार्य थे, कानून संबंधी कार्य थे, विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग करने का प्रावधान किया गया। अलग करने का प्रावधान किया गया। तो नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखिए, ये जो अभी आपने प्रावधान पढ़े, इनकी व्यवस्था इसलिए की गई थी कि कंपनी में तो प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो सके। यानी ये जो सुधार आपने देखे, नियामक देखे आपने इस अधिनियम के, तो इनका प्रावधान इसलिए किया गया था कि कंपनी पर पूरी तरह से नियंत्रण हो सके। साथ ही साथ ये जो है भारत में संवैधानिक विकास देख रहे हैं आप कि भारतीयों के लिए कानून बन रहे थे, तो संवैधानिक विकास के सोपान साबित हुए, यानी भारत के में विकास की ये सीढ़ियां बनी। ठीक है, और इसमें फायदा क्या हुआ? फायदा आप देख रहे हैं, पहला तो ये कि भारत में उच्चतम
उच्चतम न्यायालय की स्थापना। ठीक, दूसरा फायदा क्या हुआ? अब इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्माण से क्या फायदा मिला? पहले आप देख रहे हैं कि हमारे देश में धार्मिक आधार पर ये निर्णय दिए जाते थे। इस्लाम के जो अनुयायी थे उनका निर्णय जो है एक इस्लाम का अधिकारी, जिसे काजी कहते थे, वो करता था। और ये सारे निर्णय जो है इस्लाम की एक पुस्तक हदीस के अकॉर्डिंग किए जाते थे। सनातन धर्म के जो अनुयायी थे उनमें पंडित जी, इनके विवेक के आधार पर ये निर्णय होते थे। तो कोई कानूनी प्रावधान नहीं था। पहली बार भारत में जो है सुप्रीम कोर्ट बना और ये कानूनी प्रावधान किया गया। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि दूसरा, प्रशासनिक तथा विधायी, प्रशासनिक तथा विधायी कार्यों का बंटवारा, यानी सेपरेशन। ठीक है, यानी प्रशासन चलाने के लिए और कानून बनाने के लिए जो है ये इनको जो लोग थे इनको जो है अलग अलग कर दिया गया है, अपने अपने काम को देखने लगे। ठीक, इसके बाद क्या है एक फायदा, तीसरा, विधि आयोग की स्थापना। विधि आयोग की स्थापना। ठीक, और नेक्स्ट फायदा क्या है? शासन संचालित करने का, शासन संचालित करने का समुचित तंत्र, समुचित तंत्र। और अगला फायदा क्या है? न्याय प्रशासन की स्थापना। न्याय प्रशासन की स्थापना। न्याय प्रशासन की स्थापना। और अंत में हम देखते हैं कि विभेद का प्रतिषेध, बहुत विभेद का प्रतिषेध। ठीक, यानी जो विभेदन किया गया हमारे समाज में, जो विभेदन था, आप देख रहे हैं कि ये अलग अलग कास्ट के अकॉर्डिंग बंटवारा था, ऊंचा नीचा, है ना। तो इस पर इसका जो है प्रतिषेध किया गया 1853 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इन अधिनियमों में जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हें भी मैं अच्छे से बता दे रहा हूँ। तो इसे अच्छे से तैयार करिए, गंभीरता से लीजिए, हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, लेकिन अध्यापन समाप्त करूँ इससे पहले नए छात्रों से एक अनुरोध कि प्लीज़ मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।